निशांत की एंट्री से बीजेपी को लगा झटका। सीएम पद पर निशांत ने कर दिया दावा। नीतीश की जगह लेने के लिए तैयार हुए निशांत। बिहार में बीजेपी को नहीं मिलेगा सीएम पद। बिहार में बीजेपी को जेडीयू की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सीएम पद उसके हाथ से एक बार फिर फिसलता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में एंट्री हो गई है। जेडीयू के सदस्य बनते ही निशांत कुमार ने बीजेपी को बेहद तीखे अंदाज में बता दिया है कि सीएम पद पर कोई डील नहीं होगी। जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि निशांत सियासत में सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, बल्कि वो नीतीश कुमार की जगह लेने आए हैं। नीतीश की सीट से ही वो विधान परिषद जाएंगे और जेडीयू की जिम्मेदारी संभालेंगे, और संकेत तो ये भी मिल रहे हैं कि सीएम पद भी वो संभाल सकते हैं। वैसे बीजेपी अभी भी मान रही है कि इस बार सीएम उनका बन सकता है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी फिलहाल नीतीश पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की स्थिति में नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? क्या एक बार फिर सीएम पद जेडीयू के ही पास रहेगा? नीतीश कुमार को सीएम चुनना है और क्या उन्होंने अपने बेटे को सीएम पद देने का फैसला कर लिया है? और इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं बिहार में चल रही सियासी उठापटक की। तो सीएम पद को लेकर अब जेडीयू के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। निशांत कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले जाएं, दिल्ली में सियासत करें, लेकिन बिहार की सरकार में दबदबा जेडीयू का ही रहेगा। भले ही चेहरा बदल जाएगा, लेकिन सीएम पद से कोई समझौता नहीं होगा। जेडीयू के तेवरों से बीजेपी का सपना टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो दावे ये किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने ये फैसला बीजेपी के दबाव में लिया है, क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के वक्त से ही सीएम पद पर आंखें टिकाए हुई थी। कोशिश तो महाराष्ट्र वाला खेल करने की ही थी, लेकिन बिहार के नतीजे अलग आए। नीतीश के बिना बीजेपी बहुमत से पीछे छूट रही थी, इसलिए नीतीश को सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी हो गई थी। और दूसरी बात यह कि बिहार की जनता ने नीतीश को सीएम बनाने के लिए वोट किया था, इसीलिए नतीजों के तुरंत बाद अपना सीएम बनाना बीजेपी को बैकफायर कर सकता था। उसे एक तरफ उसके सहयोगियों की नाराजगी का सामना करना पड़ता, तो दूसरी तरफ जनता की नाराजगी भी उठानी पड़ सकती थी। ऐसे में बीजेपी बस मौके की तलाश में थी, और जैसे उसे मौका मिला उसने अपना खेल शुरू कर दिया। चुनाव के नतीजों को आए अभी 4 महीने भी नहीं बीते थे कि बिहार की सियासत में उठापटक शुरू हो गई। अचानक खबर आती है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि अब बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना पूरा कर लेगी। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से सीएम पद छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने भले ही राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि बिहार में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बाद इस पद पर अपने ही किसी करीबी को बैठाएंगे। बस वो करीबी कौन होगा, सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह खुलकर भी कह दिया है कि सीएम कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही तय करेंगे। ललन सिंह ने एक तरह से बीजेपी हाईकमान को सीधी चुनौती दे दी है कि सीएम पद पर बीजेपी हाईकमान का फैसला नहीं चलेगा। और अब जब नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली और उसके बाद इन सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो गए कि नीतीश का फैसला आखिर क्या होने वाला है। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आखिरकार राजनीति की दुनिया में अपना कदम रख दिया है। वैसे इसकी मांग तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही उठ रही थी कि अब वक्त आ गया है जब निशांत अपना पॉलिटिकल डेब्यू करें, लेकिन उन्होंने अब जाकर आधिकारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन की है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब नीतीश की विरासत उनके बेटे निशांत संभालेंगे। यानी नीतीश अपने बेटे को सीएम बनाने की तैयारी में है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके संकेत निशांत के बयान से भी मिल रहे हैं। पार्टी की सदस्यता लेने के तुरंत बाद निशांत ने कहा कि मैं सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पिताजी यानी नीतीश कुमार ने जो 20 साल में काम किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मुझे अपने पिता पर गर्व है। राज्यसभा जाना पिताजी का निजी फैसला है। मैं उनके इस फैसले को स्वीकार करता हूं और इसका सम्मान करता हूं।
यही नहीं, निशांत अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे और इस दौरान वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, यानी उनसे जुड़ेंगे। इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। जेडीयू ज्वाइन करते ही जिस तरह निशांत ने साफ शब्दों में कहा कि वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाएंगे, उससे साफ है कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री भी सीएम पद के लिए हुई है। जेडीयू के नेता भी यही चाहते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से उन्हें जो चोट पहुंची है वो तभी भर पाएगी जब मुख्यमंत्री पद पर उनकी ही पसंद का कोई व्यक्ति हो। और निशांत तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही डिमांड पर जेडीयू में शामिल हुए हैं। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने उनका स्वागत करते हुए भरोसा भी जताया कि निशांत युवा हैं और उनमें नेतृत्व की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, स्वागत योग्य है। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं, आम लोगों का यह निर्णय था कि निशांत कुमार जनता दल यू में आवे, जनता की बात सुने। तो उनकी मांगों पर निशांत कुमार जी ने निर्णय किया कि हमको जनता दल यू में प्रवेश करना चाहिए, जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि क्या आप बीजेपी के सीएम के लिए तैयार हैं, तो जवाब में उन्होंने साफ कहा कि एनडीए के नेता हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को जनादेश मिला है, यानी जेडीयू किसी भी सूरत में बीजेपी का सीएम नहीं बनने देगी। ये उनके बयान से भी साफ हो गया है और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान किया तो पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीएम आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की, यहां तक कि जेडीयू दफ्तर में भी तोड़फोड़ कर दी, जिससे साफ है कि अगर इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाने में कामयाब हो गई तो नीतीश कुमार की पार्टी बिखर जाएगी और इसका एहसास नीतीश कुमार को भी है। ऐसे में बीजेपी भले ही अपना सीएम बनाने के लिए कोई भी दांव पैतरा अपनाए, लेकिन नीतीश उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे। यही वजह है कि ऐसे मौके पर सियासत की दुनिया में निशांत की एंट्री हुई है। और जिस तरह जेडीयू की सदस्यता लेने से पहले ही निशांत ने बता दिया था कि वो किस मकसद से पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उससे बीजेपी को भी क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि उनका बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। निशांत ने पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही जिस तरह जेडीयू की बागडोर संभाल ली, उन्होंने बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठक की। उससे साफ हो गया कि जल्दी ही अब वो बिहार सरकार में भी अपनी जगह बना लेंगे। जिस तरह जेडीयू नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, जल्दी ही वो उन्हें अपना विधायक दल का नेता भी चुन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नीतीश जो एमएलसी पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, उसी से निशांत को विधानमंडल में जगह मिल जाए और फिर उनके सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नीतीश सीएम पद से इस्तीफा भी नहीं देने वाले। वैसे भी वो राज्यसभा सांसद बनने के 6 महीने बाद तक इस पद पर काबिज रह सकते हैं। यानी देखा जाए तो जो खेल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करना चाहती थी, हकीकत में नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। अब ऐसे में बिहार की सियासत में अब क्या नया मोड़ आता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।